योर ब्रेन। वेलकम टू मेक मनी विद MR। सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो से आपका ब्रेन ज़रूर ट्रेन होगा। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये डिसीजन गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर ब्रेन ट्रेनिंग वीडियोस आती रहती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि MR प्लेटफॉर्म में आप मैक्सिमम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी काम आप लाइफ में करें उसको डेली जोन से करें। ऐसा काम करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगा कर करें, सोच समझ कर करें। ऐसा काम करें कि आपकी लाइफ का ये पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपकी लाइफ का आखिरी काम है। इसके बाद फिर आपको कभी चांस नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ में कुछ असूल बनाएं और इन रूल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इन रूल में से ये रूल भी शामिल करें। नंबर 1, सैलरी लेने की आदी मत बने। सैलरी आपको कभी वेल्थी मीन्स दौलतमंद नहीं बनने देगी। पैसिव इनकम को अर्न करने के आदी बने। नंबर 2, हार्ड वर्क, हद से ज़्यादा मेहनत। ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाती। कोई भी काम आप जितने मेहनत से करते हो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको वापस मिलते हैं। बिजनेस में पैसिव इनकम अर्न करने के लिए आप खुद को अपने पैरों पे खड़ना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस और पैशंस होना बहुत ज़रूरी है। और डिसअपॉइंटमेंट इंसान को गिरा देती है, उसको गोल अचीव करने में रुकावट पैदा करती है। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में सीरियस हो जाएं। खुद को जॉब की आदी मत डालें। बिजनेस में कामयाब होने के लिए इन 3 चीज़ों पर फोकस रखें। नंबर 1, आपके अंदर अपने गोल्स अचीव करने के पैशंस होने चाहिए। नंबर 2, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। नंबर 3, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। और ख़ुद पर बिलीव रखें कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। सक्सेस इज़ नॉट ईजी। इफ़ यू वांट इट यू हैव टू सैक्रिफाइस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस के लिए खुद पर रूल्स अप्लाई करने और ख़ुद पर बिलीव करने से ही आपको सक्सेस होगी। नाउ लेट मी टेल यू how you can make minimum earning and how you can make maximum earning in MR platform। MR बिज़नेस में जॉब भी है और बिज़नेस भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं जॉब का क्राइटेरिया शेयर करती हूँ कि जॉब में आप सभी जानते हैं कि जॉब पे हमें एक रूल्स को फॉलो करना होता है। उसमें हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो प्लान्स होती हैं, जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं हमने वैसा ही करना होता है, क्योंकि जॉब में हमारी छुट्टियाँ देखी जाती हैं। हमने कितनी देर हम एक्टिव होकर काम किया वो देखा जाता है। अगर हाफ डे किया है वो भी देखा जाता है। ये सब कुछ देख के फिर ही हमारी अर्निंग दी जाती है, वो भी कटिंग करके। जॉब में यही होता है, जब तक आप एक्टिव होकर काम करते हो तब तक ही आपकी अर्निंग आती है। जैसे एक्टिव होना छोड़ते हो साथ ही आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। MR जॉब की अगर बात की जाए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उसके बिहाफ पर आपको एक कोड मिलता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, कोड नहीं होगा आपके पास, तो आपको अर्निंग रिसीव नहीं होगी। ऐसी अगर बात की जाए MR बिजनेस की, यहाँ पर आपको मैं शेयर करती हूँ कि यहाँ पर MR बिजनेस में मैक्सिमम अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पर लेवल्स का शेयर करती हूँ। नंबर 1, सेल रिप्रेजेंटेटिव लेवल। नंबर 2, सेल ऑफिसर। नंबर 3, असिस्टेंट मैनेजर। नंबर 4, सेल मैनेजर। नंबर 5, सीनियर सेल मैनेजर। ये 5 लेवल्स हैं MR बिजनेस में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ मैं फ़र्स्ट लेवल शेयर करती हूँ, सेल रिप्रेजेंटेटिव लेवल। सेल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर बेसिकली आपको क्या होता है कि आपको किसी टीम की अर्निंग नहीं आती, बस आपके खुद होते हैं। आपके साथ आपकी कोशिश होती है कि आप एक टीम बिल्ड करें, ठीक है। यहाँ पर अभी आपका स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग में सेल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर आपको 25% रिसीव होता है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड लेवल सेल ऑफिसर लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं तो साथ ही आपको 30% रिसीव आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप सेकेंड लेवल पर जाते हो तो जो फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स होते हैं उन सब की तरफ से भी 10% आपका आना स्टार्ट हो जाता है। आपको 30% भी अपना रिसीव होता है, लेकिन जो फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स होते हैं उन सब का भी 10% आपको आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड लेवल पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये वो लेवल है जो स्टार्टिंग में आप अपनी सारी ड्रीम्स पूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब आप थर्ड लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की तरफ, तो वहाँ पर आपको 30% से 35% आना
रिसीव हो जाता है। और जैसे आपको सेकंड लेवल पर फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स का 10% आया था, ऐसे ही आपको सेकंड लेवल वाले मेंबर्स का 50% आना रिसीव हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप फोर्थ लेवल की तरफ जाते हैं तो आपको 35 से 40% आना रिसीव हो जाता है। तब तक तो आपकी जो टीम होती है उन सब की तरफ से आपको कभी 10% आ रहा है, कभी 50% आ रहा है, और फिर आपको थर्ड पर्सन जो असिस्टेंट मैनेजर उनकी 20% आना स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों जब आपको परसेंटेज आना स्टार्ट होती है, फिर आप अपना भी वर्क कर रहे होते हो, आपको टीम की भी अर्निंग आ रही होती है, तो फिर आपको लाइफ स्पेंड करने का असल मज़ा आता है। जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी ड्रीम्स होती है, वो आप सारी पूरी करना स्टार्ट हो जाते हो। बिज़नेस की ये पावर है कि जब आप वर्क करते हो, जब आपकी टीम बनती है, तो उसके साथ साथ आपकी जो टीम है उसकी भी अर्निंग आती है और आपकी भी अर्निंग इंक्लूड होकर आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही अगर बात की जाए 5 लेवल की सीनियर सेल मैनेजर की, तो यहाँ पर आपको 45% रिसीव होता है। ऐसे ही आपको 10% फर्स्ट लेवल से आ रहा है, सेकंड लेवल वालों को 50% आ रहा है, थर्ड लेवल को आपको 30% आ रहा है, फिर आपको 25% आ रहा है, और अब आपको टीम का 30% आना स्टार्ट हो जाता है। टीम का आपको 30% भी रिसीव होता है और अपना भी 40% रिसीव होता है। तो आप सोचें कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं एक बिज़नेस से। इसीलिए मैं आपको शुरू से कहती हूँ कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, फिर भी आपको अर्निंग आ रही होती है। वो क्यों आ रही होती है? क्योंकि आपकी जो टीम है वो वर्क करती है। आपको फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स का 10% आता है, आपको सेकंड लेवल वाले मेंबर्स का 50% आता है, आपको थर्ड लेवल वालों का 20 और फोर्थ वालों का 25 एंड फिफ्थ लेवल वालों का 30% आता है। जब ये सारे परसेंटेज आपको रिसीव होती है और आपका अपना वर्क भी आपको रिसीव होता है, तो आप सोचें आपकी कितनी ज़्यादा अर्निंग आना स्टार्ट होती है एक बिज़नेस से। और बिज़नेस के जितने बेनिफिट है आपके साथ तो मैं शेयर करती रहती हूँ। अब आप लोग यही सब कुछ सोच के बताएंगे, क्या आप लोगों के अकाउंट्स खाली रह सकते हैं एक बिज़नेस करके? क्या आप लोग अपनी ड्रीम्स पूरी नहीं कर सकते बिज़नेस करके? क्योंकि आपकी टीम अपनी ड्रीम्स पूरी करती है और ऑटोमेटिकली आप ऊपर से ऊपर जाते रहते हो और आपकी भी लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ कैसे चेंज होती है? ऐसे चेंज होती है कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कहीं घूमने गए हो, फिर भी आपकी अर्निंग आना स्टॉप नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी जो टीम है वो वर्कआउट कर रही होती है। आप लोग थोड़े दिन के लिए लीव पर हो, आप लोग छुट्टियां कर रहे हो, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी अर्निंग आना स्टॉप नहीं होती। सबसे मज़े की बात और सबसे मज़े की पावर यही है बिजनेस की। टीम बिल्ड के बाद आपकी अर्निंग आना स्टॉप नहीं होती। आप बिजी होते हो, कहीं पे खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कुछ दिन के लीव पर हो, लेकिन आपकी अर्निंग स्टॉप नहीं होती। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने बिजनेस में वर्क क्या करना है। बिजनेस में आप लोगों ने ये वर्क करना है कि आप लोग को डेली बेस पर फॉर्म्स दिए जाके आप उनको अप्रोच करना, लीड्स को अप्रोच करना होता है। बिजनेस में लेवल डन करते ही आपको क्लाइंट्स दिए जाते हैं डेली बेस पर, जिनको आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्लियर करने होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने क्लियर करना होता है कि इस बिजनेस में क्या है, अबाउट दिस बिजनेस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करनी होती है। इसके अलावा MR बिजनेस में आपको वीकली गोल्स दिए जाते हैं। अगर आप वीकली गोल्स अचीव कर लेते हो तो आपको अलग अलग किस्म के रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो कि MR बिजनेस की तरफ से होते हैं। जॉब में जैसा होता है कि जो मेंबर्स आप करवाते हैं उसका आपको कमीशन रिसीव होता है, लेकिन बिजनेस में इस तरह नहीं होता। बिजनेस में आपको मेंबर करवाते हैं तो उसका आपको गोल्स में होता है। गोल्स में देखा जाता है आपने कितने मेंबर्स करवाए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। बस ये क्लियर कीजिएगा कि जॉब में आपको कमीशन रिसीव होता है छोटी छोटी बिलिंग्स का, और बिजनेस में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड के बाद जब आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से मेंबर ऐड करते हैं, जो कि डेली वाइज आपको मेंबर्स कंपनी देती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। बिजनेस में आपको ये भी किया जाता है कि जब आपकी टीम बनती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो टीम होती है ना, जो टीम बनती है वो आपने खुद से नहीं बनानी। कंपनी डेली वाइज में आपको मेंबर्स देती है, आपने खुद से एक मेंबर भी नहीं करवाना, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई नेबर्स, आपके कोई रिलेटिव्स आपके साथ वर्क करना चाहते हैं आपकी टीम में एंटर होके, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप उनके अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं तो सारे मेंबर्स आपको कंपनी देगी, आपने उनको डिटेल्स देनी और अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेना है। कितने मजे की बात है ना कि आपको डेली वाइज में क्लाइंट दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, आपने जस्ट उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। जैसे डिटेल्स दे देते हैं उसके बाद आपने उनको कंपनी के हैंड ओवर कर देना होता है और कंपनी उनको फुल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है।
बिज़नेस की अगर बात की जाए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाए, क्योंकि मैं जबकि बिज़नेस में इन हुई हूँ, मैंने बिज़नेस से अपनी सारी ड्रीम्स पूरी की हैं, मैंने अपनी लाइफ चेंज किया बिज़नेस से, अपनी टीम से। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी सारी ड्रीम्स खुद पूरी करना चाहते हो, अपनी फ़ी खुद पे करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को खुद पर प्राउडली फील करवाना चाहते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से ही अपनी सारी ड्रीम्स पूरी करवाना चाहते हो। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि ड्रीम्स खुद पूरी करनी है या पेरेंट्स से करवानी है। जो भी आपका डिसीजन हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो इंडिपेंडेंट होकर अपनी फ़ी खुद पे करते हैं और इंडिपेंडेंट होने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही शौक़ था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपनी सारी ड्रीम्स खुद पूरी करूँ। अब बात आ जाती है बिज़नेस अमाउंट की, कि बिज़नेस में आपने कैसे इन होना है, आपने फर्स्ट लेवल अचीव कैसे करना है, और इसके अलावा अपने फर्स्ट सीढ़ी पर पाँव कैसे रखना है और अपनी टीम कैसे बनानी है। आपको मैं बताती हूँ कि फ़र्स्ट लेवल को अचीव करने से पहले आपने अमाउंट जो है ना जस्ट यहाँ पर 15,000 देनी होती है, जस्ट 15,000। आपने देखा होगा इतने बिज़नेस है, इतने बिज़नेस जिसमें 1,40,000, 1,27,000, 1 लाख कितनी, 1 लाख कितनी, इतने ज़्यादा अमाउंट्स हैं। लेकिन MR बिज़नेस में जस्ट 15,000 में आपका बिज़नेस लॉन्च हो जाता है, जिससे आप फुल लाइफ अर्निंग करते हैं। और ऐसे ही लेवल अप करते करते आप अपनी लाइफ की सारी ड्रीम्स पूरी करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं और अपनी और अपने घर वालों की सारी ड्रीम्स पूरी करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि MR में बिज़नेस आपने क्या करना है। जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आपका डिसीजन हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो और कुछ नया करो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।